हर एक युग में और युग युग में चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई के सर पे नारी चढ़ गई के नर पे नारी चढ़ गई हो। सर पे नारी चढ़ गई के नर पे नारी चढ़ गई। हाँ बहुत अच्छे। हाँ जी, नाच गाना तो चलता रहता हमेशा, जगराते होते रहते हैं, लेकिन आपके काम की बात जो लोग भक्ति भाव के हों वो सुने और देवियां अपनी वैल्यू कीमत को समझे इस भजन के माध्यम से। पहली नारी कौन थी जो नर के सर पे चढ़ी है? भागीरथ करी तपस्या ना पूर्ण हुई। हाँ हाँ ये हाँ जी, जब गंगा को लाना था भागीरथ को, तो भागीरथ ने तपस्या की और गंगा कैसे आई वो सुने के पहली नारी कैसे नर पर चढ़ी है। भागीरथ करी तपस्या पूर्ण हुई जब इच्छा, ब्रह्मा जी ऐसे बोले तुम पहले मना लो भोले। तुम पहले नवा लो भोले। ब्रह्मा जी तप की भारी खुश कर लिए त्रिपुरारी, चरणों से ये गंगा आई, ये पहली नारी आई है सुनिए। और नर के सर पे कैसे चढ़ी है? चरणों से ये गंगा आई, शिव जटा बीच लहराई। से गंगा आई, जटा बीच लहराई। ये हुई पहली नारी। शिव की जठन में और शिवलिंग पे, अजी शिव की जठन में और शिवलिंग पे गंगा बन के चढ़ गई, नर पे नारी चढ़ गई, के नर पे नारी चढ़ गई। के नर पे नारी चढ़ गई, के नर पे नारी चढ़ गई। दूसरी चलते हैं द्वापर की तरफ। द्वापर में कौन नारी थी जो नर के ऊपर सवार हुई है? देखिए, मैं एक जगह जगराता कर रहा था तो सारे घर वाले लोग सो गए, रात के बज गए 2, केवल एक बुढ़िया बैठी रह गई 85-90 साल की और सारे लोग सो गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं? ठंड पड़ रही बहुत ज्यादा। मैंने सोचा अम्मा बहुत बड़ी भक्त दिख है माता रानी की, 2-4 गाने और सुनाइए। फिर मुझे हार के कहनी पड़ी, मास्टर जी कि अम्मा अब तू जाना रही। हाँ तो डोगरी छूट नहीं कह रही कि तू बंद ना कर रहा। मैं कि तू का सुन रही अम्मा? जब तक मैं का तेरे गाने नहीं सुन रही ढोलन में। मैं कि फिर कागू बैठी है कि बेटा मैं तो या पल्ली का मार बैठी, मेरी पल्ली बिछड़ी तेरी जब पारा लेके जाऊंगी। ये बुढ़िया भी ऐसी निकली। तो देखिए क्या बात है बेटा। हाँ जी, जब भगवान श्री राम रावण को मार के वापस हुए तो सीता जी कह रही थी कि राम जी आपने रावण को मार दिया? कि हाँ मार दिया मैंने। तो सीता जी बोली कि रावण अभी नहीं मरा, रावण अभी नहीं मरा। फिर रावण कैसे मरेगा? रावण कैसे मरेगा कि सुनो,
रावण ऐसे मरेगा। भर क्रोध नैन में लाली, सीता बन गई महाकाली। हर शीश दुष्ट को काटो, सब खून जीव से चाटो। हाँ जी, जब सीता ने विकराल रूप रख लिया काली का, तो आपने देखा होगा कैलेंडर में शिव ने बच्चे का रूप ले रखा है और काली माँ का पैर रखा है छाती पे। तो भोले बाबा के पास पहुंचे देवता, बोले सबको खत्म कर देगी, आग भवानी है। सारे देवता घबरा गए, भोले बाबा से बोले कि तुम ही इसके क्रोध को शांत करिए। तो सीता बिछड़ गई थी। तो जब छोटा बच्चे का रूप लेके शिव पैरों में पड़े, तो सीता माँ का छाती में पैर पड़ गया। एकदम से जी बाहर आ गई, आ गई तो बच्चा नीचे आ गया। तब क्रोध शांत हुआ। ये दूसरी बार नारी नर के ऊपर सवार हुई है। काली बन के सीता माँ, अजी काली बन के सीता माँ शिव की छाती पे चढ़ गई। नर पे नारी चढ़ गई, नर पे नारी चढ़ गई, कि नर पे नारी चढ़ गई, कि नर पे नारी चढ़ गई। बहुत अच्छे। देखिए, ये बात बताई मैंने आपको त्रेता की। और अब सुनिए, एक हुए थे जालिंदर नाम के राक्षस। जालिंदर नाम के राक्षस हुए थे। उनका क्या काम था? 10-20 नारियों का डेली धर्म नष्ट करते थे। उनकी पत्नी थी पतिव्रता, उसका नाम था वृंदा। नारी में कितनी शक्ति होती है? एक पति 10-20 नारी का धर्म नष्ट करता हो डेली। लेकिन शंकर भगवान से युद्ध चल रहा हो, लेकिन पत्नी की तपस्या की खातिर वो मरने में नहीं आता है। अब क्या हुआ? पार्वती जी ने इशारा कर दिया विष्णु भगवान के लिए। इससे कहा कि तुम जाइए, इसकी नारी का धर्म भ्रष्ट करिए इसके रूप में, तब ये राक्षस मरेगा, अन्यथा मर नहीं पाएगा। एक जालिंदर बरदानी, एक जालिंदर बरदानी थी वृंदा उसकी रानी। और वो रानी थी पतिव्रता, इसलिए दुष्ट नहीं मरता। भगवान ने, विष्णु भगवान ने, जिनका अवतार है कृष्ण भगवान, मोहन राम भी कहते हैं, भगवान ने तुरंत भेष बदल दिया और जालिंदर के भेष में हो गए। उधर जालिंदर युद्ध कर रहा है शंकर भगवान से, इधर में इसकी पत्नी के पास पहुंच गए धर्म नष्ट करने के लिए। पार्वती ने इशारा कर दिया कि मरेगा नहीं ऐसे। जालिंदर बने मुरारी, भोगी निश्चर की नारी। फिर क्या हुआ? जब पतिव्रता का धर्म नष्ट हो गया तो वहां पति खत्म हो गया, जालिंदर खत्म हो गया। असली सिर आंगन में आके गिर पड़ा। वृंदा बोली कि ये कौन है? ये तेरा पति है। और तू कौन है कि मैं भगवान का भगवान होकर तूने मेरे साथ ये काम कर दिया? कि मजबूरी थी, यदि इस काम को नहीं करते तो पतिव्रत धर्म खराब हो जाता।
पतिव्रत धर्म की वैल्यू भी बनानी है हमें, क्योंकि सृष्टि आगे चलानी है। पतिव्रता में कितनी पावर होती है, इसलिए हमें ये लीला रचनी पड़ी है। तो पतिव्रता का श्राप लगाए किसको? कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को। एक पतिव्रता का श्राप क्या लगाए कि तूने छाती पे पत्थर रख लिया, मेरे पति को मरवाने के लिए धर्म नष्ट कर दिया। तूने बात न समझी घटिया, क्या श्राप दिया है? तूने बात न समझी घटिया, विष्णु जी बना दे पतिया। यानी पार्टी बना दिया कि तू उसमें प्रवेश हो जा। बिहार की औरत ज्यादातर ढूंढती है पत्थर चीकने चीकने। एक पत्थर होते हैं जिनमें कोई जख्म ना हो, नदी में से ढूंढ के लाए जाते हैं। वो पत्थर का नाम है सालेग्राम। सालेग्राम घर में रखती है बहन बेटियां। तो वो हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी की पूजा क्यों होती है अब समझिए। तो इधर में लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, तूने मेरे पति को श्राप दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने क्या श्राप दिया वृंदा को? एकदम से लक्ष्मी अकड़ी, तू है जापन की लकड़ी, तू तुलसा बन जा। तेने मेरे पति को श्राप कैसे दिया? तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी क्रोध को शांत करिए, हमने इनके साथ गलत कार्य किया है, इसलिए श्राप दे सकती हैं। और पतिव्रता का धर्म नष्ट करने पे जन्म जन्मांतर इनके चरणों में मेरा सर रहेगा तो मेरा पाप कटेगा। भगवान कह रहे इस बात को, पाप कैसे कटेगा? कि अब जो भक्त तुलसी दल, लक्ष्मी ने श्राप दे दिया वृंदा को कि तू तुलसी बन जा, जो तुलसी के पत्ते मेरे सर पे चढ़ाएगा, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो मैं प्रसन्न होऊंगा, उसे खुश होऊंगा, क्योंकि मेरा पाप कटेगा। मैं उस भक्त को मुंह मांगा दान दूंगा। तो ये पूजा होती है ठाकुर जी की तुलसी दल से। इधर में भगवान ने इसलिए ऐसा किया कि यदि पैसे से भगवान मिलते तो लोग कहते हैं कि भाई प्रभु आप तो पैसे से मिलते हो, धनी लोगों ने खरीद लिए, इसलिए प्रभु ने बहुत सस्ती पूजा कर दी है, सबसे फ्री की। और ये भी पूजा किसी पर ना हो तो दुनिया में उससे राक्षस इंसान कोई नहीं है। तूने बात न समझी घटिया, विष्णु जी बना दे पतिया, एकदम से लक्ष्मी अकड़ी, तू है जापन की लकड़ी। अब ये तीसरी नारी है जो नर के सर पे सवार हो रही है। आज तुलसा बन के ठकुरानी, तुलसा बन के ठकुरानी, ठाकुर के ऊपर चढ़ गई, नर पे नारी 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 चढ़ गई। हर एक युग में हर एक युग में और एक युग में चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, नर पे नारी 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 चढ़ गई। ओ नर पे नारी चढ़ गई, नर पे नारी चढ़ गई। ये आपको तीन युगों की बताई, चौथे युग की बताने की जरूरत नहीं है। चौथा युग आप आंखों से देख रहे हैं जो चल रहा है, जिसका नाम है कलयुग। चौथे युग की तो मुझ पर क्यों कहवा, आप देख ही रहे हैं। चौथे युग में जो हो रहा है आप देख रहे हैं भाई, सास बहुन में। ये चौथे युग की कहानी है, देखिए नारी कैसे बताओ। सास ससुर दो झीक रहे, बहू कैसी माथे मर गई है, किसी से पर्दा करे नहीं, बेशरम मूड पे। और दोनों टाइम पढ़ी लिखी से अनपढ़ अच्छी है, नाटक देखनो पढ़ गई है। दोनों टाइम चाय पीवे, तंबाकू की आदत पड़ गई है, तंबाकू की आदत। अरे सास बहुन में होई लड़ाई, ये कैसी बीमारी है, बीच में चाव करे छोरा में धमकाई महतारी है। आज कल के छोरन को बहू प्राणन से भी नारी है।
अजी आज कल के छोरन को बहु प्राणन से भी प्यारी है। एक साल साझे में बजे ना है जानारे बारी है जानारे। जय करा मोहन राम बाबा का, बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए।